ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 24 जुलाई 2022 की वाणी है और आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। तो रिवाइज कोर्स की डेट है 18 तारीख 12वां महीना 91 की है। हेडिंग है हर कर्म में ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं भी सुनाई। आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। जो तपस्वी आत्मा होगी वो सदा ईमानदार होगी। तो बाबा ने कहा ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट ईमानदारी से बाबा की श्रीमत पर हर श्रीमत का पालन करेगी अर्थात वफादार होगी। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे प्रमाण चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः सहज ही चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते तो सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और
तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति के में रहने के कारण समर्थ है, स्पष्ट है। और श्रीमत के बाबा की जो श्रीमत समझकर करेंगे तो सदा समर्थ होगी। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट ना होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्य गति हो जाती है, तीव्र से मध्यम हो जाती है। साथ साथ कई सोचता है, कोई थकता है, कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले, ध्यान से सुनेंगे, चल तो सभी रहे हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। सोच सोच के तो पहले ही भारी हो जाते हैं, और जो भारी होगा वो चल कैसे सकेगा, थकेगा, रुकेगा। थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में, ये लाइन ध्यान से सुनेंगे, चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं। ये दो मतें मिक्स कर देते हैं, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बाके रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि मन मत और पर मत तो भटकाने वाला है। एक श्रीमत है जो सीधा रास्ता ले जाता है। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना पड़ता है। थक जाएंगे, भटक कर तो वापस ही आना है ना, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही, स्पष्ट, सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं, तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा? लोग कहते देखो कैसे टेढ़े टेढ़े होके चल रहे, तो टेढ़े टेढ़े रास्ते में कितने देर तक जा सकते हो? किस स्पीड से चलेगा? और परिणाम क्या होगा? जो मनमत परमत पे चलते हैं, जो थोड़ा टेढ़े होके चलना माना अपनी मर्जी से चलना, तो बाबा ने कहा उसका परिणाम क्या होगा? उसका रिजल्ट है थकना और निराश होकर लौटना। मंजिल तो एक ही है, और इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गमाया, अनेक श्वास गमाया, सर्व शक्तियां गमाया, सेकंड गमाया, अनेक श्वास गमाया, सर्व शक्तियां गमाया, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, कई कहते हैं ना हम तो ज्ञान में चल रहे हैं ना, इतने समय से चल रहे हैं, पर रास्ता कौन सा पकड़ा है, सीधा वाला या टेढ़ा वाला? चल रहे हैं या वहीं के वहीं रुके हुए हैं, या कुछ दूरी चले हैं?
बाबा कहते हैं चलने का तरीका भी यही है। जैसे कोलू का बैल क्या होता है, वहीं वहीं घूम रहा होता है, सोचता मैं कितना दूर चल पड़ा। तो हम ज्ञान में चले हैं, बौने तो नहीं है, वहीं तो वहीं नहीं खड़े हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है। ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है। 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। ऐसे संगम युग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में क्यों बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा हो जाता है। सेकंड गमाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गमाया। एक ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना। आप सुनिएगा क्या क्या गंवा देते हैं। एक ही संकल्प का खजाना, ज्ञान का खजाना, क्योंकि ज्ञान धन है, इसे भी गंवाया। सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों, सर्व गुणों व ज्ञान को स्वप्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया, तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया, तो वेस्ट हुआ ना। देने वाले ने दिया, हमने उसको लिया ही नहीं, यूज नहीं किया, अपने प्रति भी नहीं लगाया, तो वेस्ट किया ना। जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। जितना आप बढ़ाएंगे, जितना बांटेंगे, कार्य में लगाएंगे, वो खजाना बढ़ता जाएगा। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व के प्रति, स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो, तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डॉक्टर उसको कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखावे, प्रगति करके दिखावे। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों के खजाने को, शक्तियों को
कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना। क्या निशानी है? वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन, स्थूल धन, तन, मन, स्थूल धन, इन तीनों, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। बाबा ने कहा सब कुछ अर्पण कर दिया, ट्रस्टी बन गए। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का, ऐसा चलेगा? थोड़ा मेरा, थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईवेल के लिए किनारे करके रखा है। आईवेल के लिए समय पे जरूरत हो, आईवेल के लिए किनारे रखना यह समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही जहां मेरा मेरा होता वहां बहुत बातें हेरा फेरी होती है। क्यों हेरा फेरी होती है? क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी समझते हैं यह मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। बहुत वस्तु बनती किससे है? कोई भी चीज बनाते हैं किससे बनती है? धन से। धन से ही तो बनती है ना। कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन में संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना, धन तन द्वारा यह भी तो वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते। जो ऑनेस्ट होगा वो न धन वेस्ट करेगा, न गुणों शक्तियों को वेस्ट करेगा, न तन को वेस्ट करेगा। तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट नहीं करते। जहां भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन, मन, धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। आपका है? आपका धन भी बाबा का धन है, बरकत होगी। बाबा ने कहा आपका है नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करेंगे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है।
या फिर सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझ करके तो किया नहीं, लेकिन हो गया, अर्थात अलबेलापन। हो कैसे गया? कोई भी चीज ऐसे नहीं हो जाती है, कहाँ न कहाँ अलबेलापन है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन, मन और धन को सदा सफल करने वाले, तन, मन और धन को सदा सफल करने वाला, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो है, सब है, जानते भी सब है, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं, प्रयोगी नहीं तो योगी भी नहीं। अगर यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है। अगर उसे प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे हट रहे हैं, जैसे है वैसे ही है। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में तो बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समझते हो कि यह खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्टी हो। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का, चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं, यह भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ, किसी का कारण मत ढूंढो। खुद ऐसा कर्म करो जो विश्वास पात्र बनो। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं,
लेकिन मेरे में विश्वास ही नहीं है। फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं। कई कारण बताते हैं और खुद कई कारण बनते भी हैं। लेकिन ऑनेस्टी, दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं, तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही देगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। अविश्वास बनना अर्थात डूबेगी नहीं, लेकिन इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। कहते हैं विश्वास कमाने में बहुत टाइम लगता है और तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, और फिर वापस उसी विश्वास को बनाने में बहुत समय लग जाता है। तो बाबा ने कहा, हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के प्रगति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लगाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को सदा अपने को विश्वास और पात्र के प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देश विदेश में दूर दूर बैठे हुए भी समीप सन्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भाव। विस्तार है, लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मरे हुए। नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर? वे तो स्वतः निर्भय ही होंगे। लेकिन यदि कोई भी मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, म्याऊं म्याऊं। लोगों को मरने का, चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप ट्रस्टी हो, यह शरीर भी मेरा नहीं, इसलिए न्यारे हो, जरा भी किसी में लगाव नहीं। स्लोगन है, अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ
अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।